हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा होगा बीता हफ्ता जो जोमेटो के लिए रहा वो काफ़ी न्यूज़ से खबरों से भरा हुआ रहा। और जो खबर आई वो अच्छी खबर नहीं कही जाएगी, क्योंकि जोमेटो के आईपीओ को हिट कराने वाले जो शख्स जिम्मेदार थे गौरव गुप्ता, जिन्हें आपके इस जोमेटो के को फाउंडर मेंबर के लिए भी प्रमोट किया गया था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 9,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था। इतना पैसा मार्केट से कलेक्ट करने के बाद सडनली ये न्यूज़ आती है कि गौरव गुप्ता ने रिज़ाइन कर दिया। ये सेबी के गाइडलाइंस के उल्लंघन था, क्योंकि सेबी को इसकी जानकारी नहीं दी गई और ये विवाद गहराने लगा है और कई सारे क्वेश्चन मार्क भी खड़े हो गए अब जोमेटो के शेयर को पर। तो जो भी खबरें हैं, जो भी इंटरव्यूज़ हैं, उनको सबको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फंडामेंटल्स की तो कोई बात रह ही नहीं जाती, पहले तो यही खबर सामने आ जाती है कि जोमेटो में हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारी न्यूज़, जितनी पोर्टल पर आपके गूगल पर जितना भी रिसर्च करके मैं आपके सामने ला सका हूँ। इनका एक इंटरव्यू हुआ था, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले ये समझिए वाई जोमेटो, ये न्यूज़ किसकी है, बिजनेस टुडे डॉट इन, बहुत ही मशहूर ऑनलाइन पोर्टल है। वाई जोमेटो डिड नॉट अनाउंस गौरव गुप्तास रिजिग्नेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस को एनएसई और बीएसई को, यानी बेसिकली सेबी जिसको मॉनिटर करता है, इनको ये न्यूज़ पहले से क्यों नहीं दी गई कि गौरव गुप्ता रिज़ाइन। गौरव गुप्ता वही शख्स हैं जिन्होंने जोमेटो के आईपीओ को हिट किया था, जोमेटो को आगे ले जाने में जिनका योगदान था। जोमेटो के आगे जो प्लान्स थे, जो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का था, जो जोमेटो के और भी बहुत सारे बिजनेस प्लान्स थे, उनके वापसी होने के बाद उनके जोमेटो ने उससे बैक स्टेप किया है। तो ऐसा क्यों हुआ? गौरव गुप्ता के रिज़ाइन की वजह से ऐसा हुआ है, या कोई प्लानिंग थी जिसको नहीं हिट हो पाई और गौरव गुप्ता ने रिज़ाइन किया? तो ये सारे सवाल अब बनते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि शुड को फाउंडर गौरव गुप्ता एग्जिट बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर जोमेटो, क्या ये जोमेटो के लिए कंसर्न हो सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। तो अभी कुछ सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब इस खबर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑफ लेट द स्टॉक हैज़ बीन ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैविंग डबल्ड फ्रॉम इट्स इशू प्राइस ऑफ 76, यानी कि जोमेटो का जो आईपीओ हिट हुआ था 76 से भी डबल प्राइस पर लगभग आपका ये इशू पे लिस्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर सवाल उठता है कि जोमेटो रिसेंटली डिसाइडेड शट डाउन इट्स ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस दैट स्टार्टेड बेयरली 2 months ago। 2 महीने पहले जो ग्रोसरी की डिलीवरी का बिजनेस इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था वो बंद हो गया। पहला बैड संकेत ये आता है। दूसरी बात पर जाते हैं, व्हाई जोमेटो डिड नॉट अनाउंस गौरव गुप्ताज रेजिग्नेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरा सवाल ये उठता है कि सेबी से जानकारी क्यों छिपाई गई, स्टॉक एक्सचेंजेस से जानकारी क्यों छिपाई गई कि गौरव गुप्ता रिजाइन पर है। देखिए, ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन नहीं है जिससे जोमेटो को फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का जिसको रूल्स के अकॉर्डिंग सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होता है, जो इन्होंने नहीं किया। New age startups follow a different nomenclature when it comes to giving a designations to founder and co-founders. Legal experts say that SEBI and stock exchanges might be need to review the existing regulatory framework for disclosures as many startups are in queue to get listed। यानी कि नई बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होने के कगार पर खड़ी हैं, तो इनको सेबी को अपने फ्रेमवर्क को रिवाइज करना चाहिए। The listing and the disclosure regulations as laid down the Securities and Exchange Board of India (SEBI) that any resignation by a key management person should be disclosed on the stock exchanges for the public shareholders at large। यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति टॉप मैनेजमेंट में है, क्या वो रिजाइन पे चल रहा है। इन सभी की जानकारी फिलहाल तो जोमेटो के द्वारा छिपाई गई। अब ये सवाल उठता है कि शुड को फाउंडर गौरव गुप्ता एग्जिट बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर जोमेटो। अब यहाँ पर इसका जवाब ये मिलता है कि रिसेंटली जोमेटो ने यूके में और सिंगापुर बिजनेस को शट डाउन किया है। यानी कि इतने बड़े लेवल पर इन्होंने बिजनेस को वहाँ पर शट डाउन किया है, और कंपनी ने यहाँ पर इंडिया में भी अपनी कई सारे बिजनेसेस को शट डाउन किया है, जैसे कि ग्रोसरी डिलीवरीज और बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे, जैसे फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स
विद क्लेम्ड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स, जो इनके फूड प्रोडक्ट्स थे वो भी इनके ऑनलाइन डिलीवरी से स्टॉप की गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये कि उन Q1 22 में ईयर ऑन ईयर 217% राइस हुई थी 844 करोड़ की। वो आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2020 में जब शटडाउन हुआ था तो जोमेटो के पास बहुत सारा लॉस आया था ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे। तो मुझे लगता है कि अभी अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। वेट और वॉच की स्थिति है, लेकिन हाँ ये समय बुरा है जोमेटो के लिए और इस समय पर गिरावट होगी तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना होगा। जैसे कोई अपडेट आता है आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।